नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं देश भर में व्यापारियों की बुलंद आवाज बनकर उभरे प्रवीण खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में से एक, चांदनी चौक से लोकसभा सीट के प्रबल दावेदारों में से एक। खंडेलवाल जी, स्वागत हिंदी खबर पे आपका। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, क्या चल रहा है भाई साहब आजकल? चुनाव में तो खूब दौड़ा भागी चल रही होगी आपकी। चुनाव में एक एक वोट की लड़ाई है और उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे चुनाव क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क, मोदी गारंटी को लोगों तक लेकर के जाना और लोगों का समर्थन प्राप्त करना, ये आम दिन की प्रक्रिया है और उसमें हम सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं। जी, अच्छा, 16 लाख वोटर हैं आपकी लोकसभा सीट में तकरीबन। 2014 और 19 में डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से जीते थे और जयप्रकाश अग्रवाल को हराया था, तकरीबन 2,28,000 वोटों से हराया था। और ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। इस बार आपकी जीत का अंतर कितना बड़ा होने जा रहा है? सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि प्रवीण भाई से जरूर पूछूं ये बात। मुझे विश्वास है कि हम एक बड़े अंतर से और रिकॉर्ड वोटों से चांदनी चौक की लोकसभा की सीट को जीतेंगे। हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत तपाया नेतृत्व है, हमारे पास नीति है, हमारे पास भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन है, जो सब मिलकर के मेरे क्षेत्र के एक एक व्यक्ति से वोट लेने की पूरी प्रक्रिया में लगातार जुटे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सर पर बोल रहा है और ये वो जादू है जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कामों से विकास की जो लंबी लकीर खींची है, उसका जादू लोगों के सर पर चढ़ करके बोल रहा है। और इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि हम चांदनी चौक सहित दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड और है भाई साहब कि चांदनी चौक सीट से जो भी जीतता है वो मंत्री भी बनता है भाई साहब। तो तैयारी है, मैं करता रेडी है। सब भविष्य की बातें हैं। अभी तो सारा फोकस इस बात पर लगा है कि जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा के नेतृत्व ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को 6 गुना, 8 गुना, 16 गुना बढ़ाकर के चक्रवर्ती ब्याज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को वापस किया जाए, जिसका सीधा अर्थ है कि रिकॉर्ड की सीट को जीतना है। जी, पिछली बार आपको 63% वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 5,19,000 के आसपास वोट मिले थे डॉक्टर हर्षवर्धन को। मेरा मूल सवाल यही है कि इस बार 63% में कितना और वोट आप जोड़ेंगे कि 5,19,000 से बढ़कर जो है ये संख्या कहां तक पहुंचेगी? 63% पिछली बार थे, इस बार कितने परसेंट? भाजपा संगठन के सभी लोग इस परसेंटेज को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एग्जैक्ट परसेंटेज बताना तो, क्योंकि अभी तो चुनाव बहुत प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस परसेंटेज में एक बड़ी वृद्धि हम लोग दर्ज करेंगे और सही परसेंटेज जब चुनाव के निकट आएंगे तब आपको जरूर बता पाएंगे कि यह परसेंटेज का लक्ष्य हमने तय किया है। जी, अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कैसे कटवा दिया आपने, पहले ये बताओ। देखिए, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल जी से पूछना कि भाई ये बनियों की सीट है और खंडेलवाल जी ने कैसे डॉक्टर साहब को जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन तय करता है किस व्यक्ति की क्या भूमिका हो। मुझे पहले यह कहा गया कि मुझे व्यापारी क्षेत्र में काम करना है, मैंने वहां पर काम किया। अब मुझे कहा गया कि आपको चांदनी चौक के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करना है, मैं यहां काम करने के लिए आ गया। इसी प्रकार से हर कार्यकर्ता के लिए संगठन ने कोई ना कोई भूमिका सुनिश्चित कर रखी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी की न तो टिकट कटवा सकता है न टिकट दिलवा सकता है, ये सब संगठन तय करता है। और जो संगठन ने तय किया वो बात सही है। और जहां तक बनिया का सवाल है तो खंडेलवाल भी बनिए होते हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए। जी
हाँ बनिए, बिल्कुल सही बात है। बनिए तो बने बने रहते हैं। और चांदनी चौक सीट कपिल सिब्बल के अलावा सारे बनिया ही जीते वहां पे। बनिया हो, जैन हो, भीखाराम जैन साहब या बाकी अग्रवाल साहब। जयप्रकाश अग्रवाल साहब 84, 89 और 96 3 बार के सांसद रह चुके हैं भाई साहब। चांदनी चौक से चौथी बार ताल ठोक रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बहुत ही सम्माननीय हैं और मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस की हालत बड़ी टूटी फूटी है। आप कांग्रेस की हालत देखें कि 138 साल पुरानी कांग्रेस 10 साल पुरानी आपकी बी टीम बनकर के दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्गति आज तक देश में किसी भी राष्ट्रीय दल की नहीं हुई है। और कांग्रेस की यह दुर्गति ही इस बात को तय करती है कि कांग्रेस का स्तर कहां गिर गया है। इसलिए चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई चांदनी चौक लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं भाई साहब। और इन 10 की 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी, उसका कब्जा है। और इस बार जिस तरीके से केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है और वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आमादा हैं, और आपका राम राज्य वेबसाइट भी उन्होंने कल परसों ही लॉन्च की है। लगातार वो मोदी जी को नाम लेकर, ईडी को नाम लेकर कोस रहे हैं और एक जन समर्थन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो 10 विधानसभा सीटें आपकी लोकसभा सीट में आती है सर, जहां पे आम आदमी पार्टी का कब्जा है, क्या वो कोई चुनौती है, कोई मुश्किल है? कोई चुनौती नहीं है, मैंने आपको बार बार कहा। और वो अरविंद केजरीवाल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में उनकी एक आदत है और वो इसी आदत से में शामिल है, न केवल वो बल्कि उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है और दिल्ली में हम 7 सीटें जीत रहे हैं और 7 की 7 सीटें हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये 4 जून को जब डब्बे खुलेंगे तो वो दिल्ली में इतिहास बनाएंगे, मैं ये जरूर कह सकता हूं। जैसे खंडेलवाल बनिया होते हैं, अग्रवाल बनिया होते हैं, वैसे केजरीवाल भी होते हैं ना, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन कौन शिद्दत से काम करता है ये जरूर देखा जाता है। और जनता का पैमाना ये कभी नहीं है दिल्ली में कि वो किस कास्ट का है इसलिए उसको वोट दिया जाएगा। व्यक्ति की विश्वसनीयता क्या है, व्यक्ति के काम करने का तरीका क्या है, व्यक्ति क्या डिलीवर कर सकता है, वो पैमाना होता है चुनाव में वोट का। और उस एक एक पैमाने पर भाजपा खरा उतर रही है, ये मुझे मालूम है और ये विश्वास मैं आप सबको दे सकता हूं। जी, लेकिन प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि उन्होंने दिल्ली में जितना काम किया है उतना आज तक कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए लगातार दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को जिताते रहे हैं। एक बार तो 70 में 67 सीटें भी दी, इस बार 62 सीटें दी। उन्होंने कहा केजरीवाल जी कि आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, रोडवेज में यात्रा फ्री, सड़कें फ्री और अच्छा स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। और जो कुछ केजरीवाल कर रहे हैं वही काम तो बीजेपी नकल कर रही है। केजरीवाल ने कहा सबसे पहले, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, जितने फ्री शब्द का उच्चारण अभी आपने किया उसमें से कौन कौन सी चीज आपको फ्री मिल रही है? मैं तो नोएडा में रहता हूं भाई साहब, योगी जी वाला हूं मैं तो। मैं योगी जी वाला बन गया हूं भाई साहब। ये जितने भी आपने जो फ्री 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 कहे ना जी, ये एक मुलम्मा है जो केजरीवाल जी ने एक सेट किया था। धीरे धीरे करके इसकी असलियत लोगों के सामने आ रही है और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो एक भ्रमजाल में थे और अब जनता भ्रमजाल से निकल चुकी है। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि मेरी लोकसभा में 10 की 10 सीटों पर मैं चुनाव जीत रहा हूं और आने वाले विधानसभा चुनावों में मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक टीम के रूप में काम करूंगा और 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हम पूरी टीम जिता करके लाएंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। जी, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए प्रवीण जी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो है ही,
वो केरल से लेके और कश्मीर तक जो है वो चल रहा है, अटक से लेके कटक तक चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद या मंत्री हैं उनका काम भले अच्छा ना हो, लेकिन मोदी जी के चेहरे के पीछे छिपकर वो तमाम ऐरे गहरे लोग भी ऐसे वैसे अच्छे अच्छे जो हैं, अच्छे बुरे सब जो हैं वो चुनाव जीत जा रहे हैं। ये मोदी जी का करिश्मा है, ये मोदी जी का जादू है। ये एक बात हो गई। लेकिन आपने चांदनी चौक में व्यापारियों के लिए क्या किया है? आंदोलन जो आपने किया, आपने चीन के सामान का बहिष्कार किया। तब मैंने खुद चांदनी चौक में जमीन पुतर किया, हमने और आपने दोनों भाइयों ने, और इंटरव्यू भी किया था और देखा भी था। 1 लाख करोड़ से कम चीनी सामान का जो आयात है वो हो जाए, इसका नुकसान पहुंचे चीन को, आपने ये भी किया भाई साहब। इसके अलावा सकारात्मक क्या किया ये तो बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा और आपने खुद इस बात को माना। एक बात तो जो सत्य है वो हम सबको मानना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की 542 सीटों पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम सब लोग जो अलग अलग लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ये नैरेटिव बहुत स्पष्ट है। जहां तक मेरे द्वारा किए गए कामों का उल्लेख है, तो मेरे क्षेत्र के लोग, चाहे वो व्यापारी हो अथवा कर्मचारी हो अथवा अन्य लोग हो, जो मैंने किया वो पूरी जनता के सामने है। और जिस तरीके जब भी मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूं, तो मेरे उन सब कार्यों का भी लाभ मुझे मिल रहा है। लोग कह रहे हैं हाँ, मैं 30 साल पहले आपको मिला, मैं 20 साल पहले आपको मिला, हमने आपको ये समस्या बताई, आपने ये समस्या सॉल्व करी। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव वाइब्स का एक बहुत बड़ा भंडार चांदनी चौक में भाजपा के लिए खुला है। और इस नाते से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चांदनी चौक में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से आप जनता के बीच में रहते हैं, जिस तरीके से आपने आंदोलन किया, और जो चीनी सामान के बहिष्कार का आंदोलन था प्रवीण भाई, वो तो ऐतिहासिक था। देश में, दुनिया भर में मीडिया ने कवरेज किया उसको, हम सब उस वक्त उस पल के गवाह हैं। और तब से लेके आज तक मैंने आप में कभी भी घमंड नहीं देखा प्रवीण भाई। ये आपकी पूंजी मुझे मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं दो वक्त पूजा करता हूं, और मैं परमात्मा से जरूर प्रार्थना करता हूं कि मुझे किस हाल में भी रखे, लेकिन अभिमान मुझ तक कभी पहुंच ना पाए, ये उस ईश्वर की कृपा है। और ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि मेरे जिस तेवर की बात आपने कही है, मैं कहीं पर भी पहुंचूंगा, मेरा ये तेवर बरकरार रहेगा। जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करते हुए भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा ये तेवर सदैव बरकरार रहेगा। ये विश्वास मैं चांदनी चौक की जनता को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। मेरे भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आप विजयी हों, और आप व्यापारियों के हित में चांदनी चौक लोकसभा में जितनी भी 10 विधानसभाएं आती हैं, वहां के लोगों के हित में सम्यक जो है वो विकास उन्मुखी कार्य संचालित कर सकें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए भाई। नमस्कार भाई साहब। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।